हिबा ये बहुत सोचने की बात है और हमें आसपास माशरे में एक तरफ आप देखें तो कुछ मुस्बत तब्दीलियां आई हैं बिल्कुल कि जहां पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज बेटियां बाइस फख्र हैं, बेशक। एक घर में रौनक का बायस है, खुशी का बायस है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि आज भी बेटियों की पैदाइश को मायूब समझते हैं, बेशक। बाइस शर्मिंदगी समझते हैं। ये वही दौरे जाहिलियत है ना समी, जिसमें बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ये सोच कर के ये तो जहमत है, बोझ है। और यकीन कीजिए आज भी हैं, इस दौर में भी, इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटों को अलग नजर से देखते हैं और बेटियों को अलग नजर से देखते हैं। हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में हमें बारहा ये बताया गया है कि बेटियों की मोहब्बत और अच्छे से परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है। और हमने बच्चियों की परवरिश सीखनी है ना, तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। जैसे उन्होंने सैयदा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश की, जिस एहतराम से, जिस मोहब्बत से, उस दौर में लोगों को ये बताया कि ऐसे पाली जाती हैं बेटियां। आप लोग फिर भी कुछ नहीं सीखते हैं। हिबा, मैं तो सिर्फ समी नहीं सुके मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें कम से कम उतनी मोहब्बत तो दीजिए जितनी आप अपने बेटों को देते हैं, बराए मेहरबानी। हिबा एक छोटी सी बात अभी गुफ्तगू करते करते ख्याल में आया कि हम क्यों भूल जाते हैं, जब अल्लाह, आप जब अपनी बेटी को देख रहे होते हैं तो आपकी माँ भी किसी की बेटी थी, यकीनन आपकी बीवी भी किसी की बेटी है। बिल्कुल, ये सब रिश्ते बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ उनको उनका सही हक देने की जरूरत है। समी हम बीवियों के लिए कहते हैं कि अच्छी परवरिश वाली बीवियां, तो अच्छी परवरिश वाली बीवियां कहाँ से आती हैं? जब वो अच्छी बेटियां होती हैं, जब उनकी परवरिश ठीक तरीके से की जाती है, तो कितना जरूरी है ये अमल। आप ही किरदार की अहमियत देखें हिबा, कि किसी मर्द के लिए नहीं कहा जाता कि मर्द से नस्लें संवर जाती हैं, अच्छी औरत से, अच्छी बेटी से कहा जाता है, अच्छी बीवी से कहा जाता है कि उससे नस्लें संवर जाती हैं।